आज मैं आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में बताऊंगा। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्वर क्या है? स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया जाता है। कैसे, इसको समझते हैं। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। अब इसके बारे में जानते हैं। हास्य स्वर किसे कहते हैं? हास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय या एक मात्रा का समय लगता है वे हास्य स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? आ ई उ री। अब दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय, 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब तीसरा देखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से तिगुना समय, 3 मात्रा का समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह ये है जिसका प्रयोग प्र पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय होता है। जैसे ओम, राटिम आदि। व्यंजन क्या है इसको समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का अवरोध या रुकावट होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। किससे प्रकार है देखिए। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब इसके बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह के जिस भाग जैसे जीवा, कंठ, तालु आदि को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब वर्ग में आपको पता है कि जितने अक्षर होते हैं सब होते हैं। जैसे का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि किसी भाग को स्पर्श किए बिना अंदर से बाहर तेजी से निकलती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। उसके बाद तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि कुछ रगड़ के साथ अंदर से बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, सा, हा।